Hi, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Sarna Dhingra, NLP coach, naturopath, quantum healer, hypnosist. आज मैं माइंड की उस स्टेट के बारे में बात करने जा रही हूँ कि कई बार हमें कोई छोटा डिसीज़न लेना होता है या कोई बड़ा डिसीज़न लेना होता है। हम अक्सर दुविधा में फंस जाते हैं, ड्यूअल माइंडेड हो जाते हैं। हम ये खाली मेरे साथ नहीं, ये आई थिंक सबके साथ होता है। आज के टाइम में बच्चों के साथ भी ये स्टेट आने लग गई है कि हम चाहे कोई साधारण सा भी डिसीज़न लेना हो, उसमें भी हम ड्यूअल माइंडेड हो जाते हैं। हम माइंड के दो पार्ट कर लेते हैं। एक माइंड का पार्ट हमें उस काम के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाने लग जाता है और माइंड का दूसरा पार्ट हमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाने लग जाता है। और इस तरह से जब हम एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते तो हम एक इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने लग जाते हैं। एक कॉन्फ्लिक्शन की स्थिति में आने लग जाते हैं कि एक पार्ट हमें कह रहा है नहीं ये काम कर लेना चाहिए और माइंड का दूसरा पार्ट उसी क्षण बोल पड़ता है कि नहीं ये काम करने से ऐसा नुकसान हो जाएगा। और अगर हम फिर भी एक साइड करके एक डिसीज़न ले भी लेते हैं तो तुरंत ही माइंड का दूसरा पार्ट जो हमें बार बार उसके नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहा था वो हावी हो जाता है और वो हमें गाइड करने लग जाता है कि नहीं ये बहुत गलत हो जाएगा अगर मैंने ऐसा सोच लिया या ऐसा कर लिया तो इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट एक डिसीज़न पे ना जाके बढ़ता ही चला जाता है। और जब एक स्टेट ऐसी आती है, ये कॉन्फ्लिक्शन बढ़ते-बढ़ते हम कई दिन ले लेते हैं इस अपने एक काम को करने के लिए या उसके डिसीज़न को लेने के लिए और कई-कई दिन हम उस कॉन्फ्लिक्शन में रह जाते हैं, तो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। हमारी एनर्जी लो होने लग जाती है, हमें स्लीप डिसऑर्डर होने लग जाता है, हमारी रातों की नींद उड़ने लग जाती है। हम घर में किसी से बात करना पसंद नहीं करने लगते, हम एक तरह से काइंड ऑफ डिप्रेशन की स्टेट में धीरे-धीरे जाने लग जाते हैं, सिर्फ़ एक छोटे से डिसीज़न को लेके, उसकी दुविधा को लेके। और कई बार डिसीज़न वो इतने नॉर्मल होते हैं कि हम ह बाद में अगर हम जब अपने माइंड की एक साधारण स्टेट में आते हैं, तो हमें कई बार हँसी भी आ जाती है कि हम कितनी छोटी-सी बात को लेके कितनी दुविधा में फँसे हुए थे और अपनी फ़िज़िकल एनर्जी को भी लूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे बात आती है कि हमें किया क्या जाए? अब इस बात को एक बात और समझनी चाहिए कि हम अपने माइंड से अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम बाहर रिलेशन बनाने पे तुले हुए होते हैं। हम लोगों से, समाज से, परिवार से अपने रिलेशन बनाने में तुले हुए होते हैं। हमें यहाँ बात ये भी समझनी चाहिए कि हमने आज दिन तक अपने न्यूरॉन, अपने सेल्स और अपने बॉडी ऑर्गन्स के बीच में तो वो केमिस्ट्री पैदा करने की कोशिश ही नहीं की या उनके बीच में तो वो रिलेशन बनाने की हमने कोशिश ही नहीं की जो हमें एक्चुअल में चाहिए था। हम यहाँ पे छोटे से डिसीज़न में भी विचलित हो गए हैं। तो कहीं न कहीं अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें अपने माइंड के दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट करके कैसे रखें कि ताकि हम एक डिसीज़न पे कायम रह सकें। अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम माइंड के दोनों पार्ट का डिसीज़न मानने की बात करते हैं, तो गौर से देखें तो वो दोनों पार्ट है तो हमारे ही माइंड के। हमारे खुद की ही बॉडी के अंदर ही वो माइंड के 2 पार्ट बने हुए हैं। अब उससे ये भी समझ सकते हैं कि वो दोनों पार्ट मुझे पॉज़िटिव ही गाइड कर रहे होंगे कहीं न कहीं। अगर वो मना कर रहा है माइंड का दूसरा पार्ट किसी काम को करने के लिए, तो कहीं न कहीं उसके पीछे की भावना भी पॉज़िटिव है और माइंड का अगर एक पार्ट मुझे वो काम ना करने के लिए प्रेरित कर रहा है या करने के लिए, तो उसके पीछे भी उसका कहीं न कहीं पॉज़िटिव ही एस्पेक्ट है। यानी कि माइंड के दोनों पार्ट मेरा भला भी चाह रहे हैं और मैं एक उनकी तरफ हो भी नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ थेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हैं माइंड की, जिन्हें हम क्वांटम हीलिंग की थेरेपीज़ भी कह सकते हैं और कहीं न कहीं हिप्नोसिस में भी वो थेरेपीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि हम एक डिसीज़न पर कैसे आएँ, हम या एक समाधान कैसे निकालें, ताकि हमारा इनर कॉन्फ्लिक्शन ख़त्म हो और हमारी बॉडी की एनर्जी लूज़ ना हो। तो हम इस टाइप पे हम माइंड की कुछ थेरेपीज़ होती हैं मेडिटेशनल थेरेपीज़, जिसमें हम माइंड के 2 हिस्सों को हम अपने हायर सेल्फ के सामने बिठाकर दिखाते हैं। एक विज़ुअलाइज़ करवाते हैं, एक इमेजिनेशन कि मेरे ही माइंड के 2 हिस्से बन के मेरे सामने बैठे हैं। चाहे वो मेरा ही रूप आकार भी मैं उनको दे सकती हूँ। और अगर माइंड के 2 हिस्से मुझे इमेजिन करने में दिक्कत आ रही है, तो हम हाथों को भी ऐसे आगे रखकर, अपने 2 हाथों को भी आगे रखकर हम इन्हें माइंड के 2 पार्ट बना सकते हैं।
कि ये मेरा माइंड का वो पार्ट बन जाएगा जो मुझे पॉजिटिव की तरफ कह रहा है कि हाँ ये काम कर लेना चाहिए, और ये मेरा माइंड का वो पार्ट बन जाएगा जो मुझे कह रहा है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, वो रोक रहा है मुझे। अब मैं जब हाथों को दोनों माइंड के पार्ट समझकर और मैं खुद तीसरा बंदा बन के उनकी जज बन सकती हूँ, या उनको जजमेंट देने के लिए मैं पीछे अपने आप को इमेजिन कर सकती हूँ कि मैं बैठी हूँ। और इस प्रकार से जब माइंड के दोनों पार्ट में मैं अब अपने अपने एस्पेक्ट रखूंगी, ये सारा जो क्रिया चल रही होगी ये एक मेडिटेशन के अंदर चल रही होगी, एक मेडिटेशनल थेरेपी में चल रही होगी। और हम कहीं ना कहीं डीप में ट्रांस में ले जाकर हम उनको माइंड के दोनों पार्ट के अपनी अपनी बात रखने के लिए कहते हैं, या इन हाथों को जो हम इमेजिन कर रहे हैं इन्हें हम अपनी अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करेंगे कि अब आप भी अपनी बात रखिए, और इस हाथ को कहेंगे कि अब आप भी अपनी बात रखें। उन दोनों की बातें ध्यान से सुनेंगे कि वो काम करने से क्यों प्रेरित कर रहा था और वो उस काम को करने से क्यों मना कर रहा था। फिर जब हम दोनों बातें सुन लेंगे अच्छे से, उनकी सारी धारणाएं सुन लेंगे, फिर हम उनके बीच का एक सोल्यूशन निकालेंगे। और उन सॉल्यूशन में हम दोनों को कहीं ना कहीं वो भी एडजस्ट करेगा पार्ट, कहीं ना कहीं वो भी माइंड का वो पार्ट एडजस्ट करने पे आ जाएगा, और फिर उनको इंटीग्रेट करवा देंगे। यानी कि हमने माइंड के दोनों पार्ट को कहा कि अब आपस में आप अपने अपने डिसीजन को लेकर मिल लो, और एक तरह से हम उनको विजुलाइज करवाएंगे कि ये दोनों हाथ भी एक हो रहे हैं, गले लग रहे हैं। या हम अपनी हायर सेल्फ को अगर इमेजिन कर रहे हैं माइंड के दोनों पार्ट को लेके, तो हम उन्हें आपस में गले मिलते हुए देखेंगे। ये सारा विजुलाइजेशन चल रहा होगा। ये हमारे क्वांटम हीलिंग थेरेपीज का एक पार्ट है। तो इस प्रकार से जब हम इंटीग्रेट करवा देते हैं माइंड के दोनों पार्ट्स को, तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, कि कुछ अगर मैं इस पक्ष को मानता हूँ, पॉजिटिव पक्ष को मानता हूँ, तो कुछ मुझे एडजस्टमेंट उधर से करनी पड़ेगी। और अगर नेगेटिव माइंड हमारा मान लेता है कि हम उस पक्ष को कर रहे हैं कि हम वो काम नहीं कर रहे, और तो पॉजिटिव वाले हाथ को समझाना पड़ेगा कि उससे जो भी बेनिफिट होने थे, हम कहीं ना कहीं वो हमारे शायद आगे चल के नुकसान दे सकते थे, इसीलिए मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमें अपने माइंड को ही एक बड़ा बन के, यानी कि अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से हमें अपने आप को ऊपर उठा लेना है, बड़ा बन जाना है। बड़ा बन के अपने माइंड के दोनों हिस्सों को खुद ही समझाना है, इंटीग्रेट करवा देना है, उनके विचारों को मिलवा देना है कि कुछ हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इस प्रकार से जब हम एक डिसीजन ले पाएंगे, तो हमारा कॉन्फ्लिक्शन अंदर से खत्म हो जाता है। और हो सकता है कि हम जब ये विजुअलाइजेशन वाली थेरेपी कर रहे हों, हम उस टाइम एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको वो हमें एक्सरसाइज करके लीव कर देना है। क्योंकि अब हमने ऐसा करके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे दिया है कि हम दोनों एडजस्टमेंट पे रेडी हैं। अब जब ये मैसेज सबकॉन्शियस को चला जाता है, तो और हम अपनी जागृत अवस्था में भी आ जाते हैं इस थेरेपी से, तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद, या हम अपने डेली रूटीन के काम में भी लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे दिन में किसी भी वक्त, हो सकता है एक दिन का टाइम लग जाए, हमें वो डिसीजन पक्का हमारे खुद के सबकॉन्शियस माइंड से आ जाएगा, उसका समाधान सॉल्यूशन आ जाएगा। और वो उसमें हम ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन भी फील कर रहे होंगे कि हाँ ये डिसीजन होना चाहिए था, ये हमें पहले क्यों नहीं माइंड में आया। तो क्योंकि माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इस कॉन्फ्लिक्शन को अब बंद किया जाए, और हमें अब एक होके अपना एक काम आगे बढ़ना है, एक काम की तरफ। और ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग इसे बड़ा बना देते हैं। हम लोग इसे इतना कॉन्फ्लिक्शन में जाके इसे बड़ा कर देते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स, हमारे सेल्स उसे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कंफ्यूजन की स्टेट में हमारी बॉडी भी गलत रिस्पॉन्ड करने लग जाती है, और हम बिल्कुल लो हो जाते हैं। और अगर हम ये काम पहले ही कर लें, अपने माइंड के दोनों पार्ट का इंटीग्रेट कर लें, तो हम इस कॉन्फ्लिक्शन के बैड इफेक्ट से बच जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारी माइंड की पावर स्ट्रांग होंगी। तो हम देखें, अब अपने आप को गौर से देखें, एक छोटी सी बात के डिसीजन में हम वो कॉन्फ्लिक्शन लेके हम अपने माइंड की
पावर्स को कितना लूज़ करते हैं, कितना कमज़ोर कर देते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि हमें अपने माइंड को इतना स्ट्रांग एंड इतना पावरफुल कर देना चाहिए कि हमें कोई भी डिसीज़न लेना पड़े कभी भी, तो हम उसे फटाफट एक डिसाइड कर पाएँ। हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर्स बढ़ जाती हैं उससे। जब हम एक तरफ होने लग जाते हैं, दैट्स ऑल, कि भी हाँ लेना है तो लेना है, करना है तो करना है, फिर उसकी दूसरी साइड नहीं सोचना ही नहीं, यानी कि ओवर थिंकिंग को आगे बढ़ने ही नहीं देना। तो हम इस चीज को हम अगर गहराई से समझें तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने लायक हैं, जो अक्सर हम डेली रूटीन में ये गलतियां कर रहे होते हैं। हम ही क्या, आज के टाइम में स्टूडेंट्स को देखें, टीनेजर्स को देखें, इवन देन छोटे बच्चों को भी देखें, वो भी इन गलतियों में फंसे हुए होते हैं। वो भी छोटी सी बात को कि मुझे ये वियर करना है या नहीं, मुझे ये खाना है या नहीं, उसी में ही हम इनर कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं, जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए। अब आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही होंगी, आप मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे समय समय पर कमेंट भी करके बताते रहा करें कि आपको, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, या आपको अगर इस टाइप की या कुछ नया आपको सीखने का या नॉलेज लेने का मन है, तो आप मुझे वो टॉपिक लिख के कमेंट में कर सकते हैं। मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।